हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आनंद यादव स्वागत करता हूं आज के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो इसके 8 पार्ट्स हैं, इनको हमें एक एक करके सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ये है समीकरण नंबर 2 और ऊपर वाला समीकरण नंबर 1। तो चलिए अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपनी कॉपी पर इन समीकरणों को लिख लेना है। उसके बाद देखिए हमें क्या करना होता है। यहाँ पर देखिए ये 1/x ये 2 के गुणे में है, 1/y ये 3 के गुणे में है, इधर भी 1/x 3 के गुणे में और इधर भी 1/y 2 के गुणे में। तो हम केवल x को तो कुछ मान नहीं सकते हैं। हमें 1/y 1/x 1/y को साथ में मानना होगा। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम कि माना 1x बराबर a तथा 1/y बराबर b। अब दोस्तों हम समीकरण 1 से इसको सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारा 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। फिर देखिए हम क्या करेंगे, ये जो 1/2 है इसे अलग लिखेंगे और गुणे में 1/x लिखेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। फिर वही करेंगे प्लस 1/3 और गुणे है में है 1/y, इसको सबको अलग अलग कर देंगे, बराबर 2 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, इसकी जब हम गुणा कराएंगे, इन पदों की जब गुणा कराएंगे तो इस प्रकार होगा 2 एक कम 2, 1 1 से कम x। यहाँ पर 1/x की जगह पर है a, मैंने माना है 1/x बराबर a। तो यहाँ पर समझ लीजिए इसके गुणे में a है, तो ये a एकम a हो जाएगा, a एकम a बट्टे में 2 आ जाएगा। इसी प्रकार यह भी हो जाएगा 1/y बराबर मैंने b माना था, तो यहाँ पर b/3 हो जाएगा, फिर बराबर के 2। एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1/x बराबर मैंने a माना, यहाँ पर गुणे में यदि a लिखा होता, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है a, गुणे में a लिखा है, तो यहाँ पर a कम a हो जाएगा a/2। तो यहाँ पर मैंने a/2 b/3 बराबर 2 लिख दिया। अब देखिए इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, 3 और 2 को एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो 6 है इसकी ये 2 से इसका हम भाग कराएंगे तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 3 बचेगा तो 3 से a की गुणा करा देंगे, 3a हो जाएगा। प्लस है तो प्लस 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 से b की गुणा कराया तो 2b हो गया। बराबर में हमारा बच्चा 2 इसके बट्टे में मान लेंगे, 1 इसकी तिरछी गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 3a प्लस 2b बराबर 2 छंगे 12। अब दोस्तों ये हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, क्योंकि समीकरण 1 और 2 हमें दिया गया था। ये इस प्रकार गुणा होगी, 3a प्लस 2b बराबर 12 आ जाएगा। अब हम समीकरण 2 से सॉल्व करेंगे, 2 को सॉल्व करेंगे। इस प्रकार दोस्तों समीकरण 2 से लिखकर समीकरण 2 लिख लेंगे, फिर इसी प्रकार करा देंगे। 1/x को अलग लिख लेंगे, 1/y को अलग लिख लेंगे, फिर 1/x बराबर मैंने a माना था तो यहाँ पर भी उसी प्रकार लिख देंगे a/3 प्लस
b/2 बराबर 13/6। फिर देखिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 6 और इसकी गुणा कराएंगे, ये 3 और मतलब गुणा नहीं भाग कराएंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 बचेगा तो यहाँ पर 2 ए हो जाएगा प्लस 3 बचेगा, 2 3 6, 3 बचेगा, 3 के ए 20 से गुणा कराने पर 3b हो जाएगा बराबर के 13/6 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 6 से 6 कट जाएगा, 6 कम 6 6 कम 6 कट जाएगा, एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए 2a प्लस 3b बराबर 13, इसे हम समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब दोस्तों समीकरण 3 और 4 से सॉल्व करेंगे। ये इस प्रकार लिख देंगे समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 जो कि हमारा है 3a प्लस 2b बराबर 12, समीकरण 4 है 2a प्लस 3b बराबर 13। और हाँ दोस्तों, एक बात आपको बता दें कि इस एक्सरसाइज में आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सके, आप आसानी से लगा सकें, उस एक्सरसाइज का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें देखिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन में हम विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा समीकरण 3 और 2 है, इसको एक पद काटने के लिए हमें समीकरण 2 में 2 से तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा कराने पड़ेगा। तो देखिए हम गुणा करा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने गुणा करा लिया। गुणा देखिए इसलिए मैंने कराया, यहाँ पर दोनों समीकरणों में काटने के लिए कोई पद बराबर नहीं था। तो यहाँ पर यदि मैंने गुणा करा दी तो यहाँ पर देखिए 6a बराबर हो गया, समान पद हैं, तो इनको हम घटाने पर लिखकर काट सकते हैं। तो ये हमारे विलोपन विधि से हल हो जाएगा, और नहीं तो ये हल करना मुश्किल था, इसीलिए मैंने यहाँ पर गुणा किया। ठीक, तो अब यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर तो निशान बदलेंगे, सब माइनस के हो जाएंगे, ये 6 से 6 एक कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा माइनस का 5b, यहाँ पर बचेगा माइनस का 15। तो माइनस से माइनस कट गया, 5 कम 5 5 15 कट गया, b बराबर हमारा 3 निकल आया, b बराबर 3। अब दोस्तों इस b के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे। देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादा मतलब लंबे आएंगे, दो पेजों पर आएंगे, इसीलिए हम इसको इस साइड में लाइन खींचकर लिख रहे हैं दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे b के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये है, इसमें हम b के मान को रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 3a प्लस 2 इंटू b का मान है 3, लिख देंगे 3 बराबर 12। फिर देखिए क्या करेंगे, 3a को 3a प्लस 2 3 6 बराबर 12, 3a बराबर 12 माइनस 6, 3a बराबर 6 बचेगा, 12 में से 6 घटाने पर। इसको मैंने जल्दी से सॉल्व किया क्योंकि आप लोग इनको सॉल्व करना जानते हैं, आप लोगों ने इतने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने इस 6 को उठाकर इधर भेजा तो ये प्लस का था, माइनस में आ गया। ठीक, इसको घटा दिया, फिर 3 एकम 3 3 दूनी 6, a बराबर हमारा 2 निकल आया। लेकिन दोस्तों हमें a और b के मान को नहीं निकालना है, मतलब a और b के मान को ज्ञात करने को नहीं बोला था, ये तो मैंने ऐसे मान लिया था, तो जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी जाए और क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाए। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस प्रकार एक लाइन खींच देंगे, इसके नीचे लिख देंगे चूँकि ax बराबर a तथा a 1/x बराबर 1/y बराबर b, ये मैंने माना था। तो यहाँ पर इसलिए लिख देंगे 1/x बराबर 2 और तथा 1/y बराबर 3, इनके बटे में 1 लिख देंगे, इनके भी बटे में 1 लिख देंगे। अब देखिए तिरछी गुणा करा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 1 तथा 3y बराबर 1। फिर देखिए
एक्स, इसको इधर भेज देंगे, बराबर 1/2 तथा वाई बराबर 1/3। ये हमारे मान निकल आए। ये x बराबर 1/2, वाई बराबर 1/3, ये कैसे आए? x तो x रहा ही, ये गुणे में था, इधर भेजा बट्टे में आ गया। x वाई का वाई रहा, ये 3 गुणे में था, इधर भेजा बट्टे में आ गया 1/3। यही दोस्तों मान निकले। आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। दोस्तों अब जो हमारा सेकंड पार्ट होगा उन सबको हम थोड़ा जल्दी में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और इस क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्व करना तो आ ही गया है। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 दिया गया है दोस्तों, 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। और दूसरा है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। अब यहाँ पर इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2। फिर क्या करेंगे, वही प्रक्रिया मानेंगे। ये x 1/x 1/x 1/y 1/y ये अलग कर देंगे इससे। तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे माना 1/√x बराबर a तथा 1/√y बराबर b। अब हम समीकरण 1 और 2 को इस प्रकार लिखेंगे। देखिए किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर इस प्रकार लिख देंगे। इसलिए समीकरण 1 और 2 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2a प्लस 3b बराबर 2, इसे समीकरण नंबर 3 मानेंगे। 4a माइनस 9b बराबर -1, इसे समीकरण नंबर 4 मानेंगे। देखिए मैंने किस प्रकार लिखा, यहाँ पर मैंने a x 1/√x बराबर a माना था। तो यहाँ पर जैसे इसको लिख देते हैं हम 2 × 2/√x, या फिर इस प्रकार लिखते 2 गुणे 1/√x। x 1/√x की जगह पर यदि हम a लिख देते तो यहाँ पर 2 और इसकी गुणा करा देते तो हमारा हो जाता ये 2a। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार इस तरीके से मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर हमारा 2/√x है, ठीक, लेकिन मैंने माना हुआ है 1/√x बराबर a। तो यहाँ पर यदि इस प्रकार लिखा होता 2 गुणे 1/√x की जगह पर a लिखते तो हम यहाँ पर 2a लिख सकते थे ना। तो यहीं पर ये लिखा हुआ है, ठीक। तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, समझ में ज़रूर आएगा। फिर क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे अब समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर, क्योंकि मुझे विलोपन विधि से सॉल्व करना है। और यदि यहाँ पर 3 से गुणा नहीं करेंगे यहाँ पर इस पद में तो 3, यदि यहाँ पर 9 भी नहीं होगा तो ये कटेगा नहीं, यहाँ पर ये 9 भी कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर लिख दिया। तो समीकरण 3 में गुणा करने पर देखिए क्या होता है, हमारा समीकरण बन जाता है 6a प्लस 9b बराबर 6। तो यहाँ पर आप समीकरण 4 को भी लिख लेंगे, 4a माइनस 9b बराबर -1। अब इसको हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे प्लस माइनस मिल रहा है, ये कट जाएगा, फिर ये प्लस प्लस है तो 6 4 10a हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर देखिए क्या होगा, आप लोगों को दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा होगा, 6a प्लस 9b ये कट जाएगा, ठीक। यहाँ पर बचेगा 6 4 10a, यहाँ पर बचेगा 6 में से 1 गया 5। तो यहाँ पर देखिए a बराबर बचेगा 5 बट्टे, इधर गुणे में था इधर आएगा 10 बट्टे में आ जाएगा, 5 एकम 5 5 दूनी 10 1/2। तो हमारा a का मान जो निकला वो निकला 1/2। अब इस मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे a के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 लिख देंगे, 2a प्लस 3b बराबर 2। अब यहाँ पर 2 लिखेंगे और गुणे 1/2, a की जगह पर लिख देंगे प्लस 3b बराबर 2। 2 एकम 2 2 एकम 2, ये कट गया। फिर यहाँ पर हमारा बच्चा 1 प्लस 3b बराबर 2। अब यहाँ पर 3b लिखेंगे बराबर 2, और ये 1 इधर प्लस में था इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर -1 लिख देंगे। फिर लिखेंगे 3b बराबर, यहाँ पर बचेगा 1। फिर ये b लिखेंगे और ये गुणे में है इधर जाकर बट्टे में हो जाएगा, तो हमारा 1/2
3 हो जाएगा। बी का मान निकला 1/3। अब देखिए यहाँ पर क्या था। अब दोस्तों इस साइड में लिख देंगे 1/x बराबर ए तथा 1/y बराबर बी, ये मैंने माना था। तो अब x और b के मान ज्ञात करने के लिए x और y के a और b के मान तो हमने माना था, केवल मानना ही था, बाकी हमें a और b के मान ज्ञात नहीं करने थे। क्लियर, हमें x y के मान ज्ञात करने थे। तो उसको देखिए किस प्रकार देखेंगे हम। यहाँ पर 1/x और 1/y, a बराबर हमें प्राप्त हुआ था 1/2 और b बराबर प्राप्त हुआ है 1/3। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/x बराबर 1/2, ये अंडर रूट में है, अंडर रूट में, ठीक, तथा 1/√y बराबर 1/3। अब फिर देखिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पर किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 एकम 2 √x एकम बराबर x आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिख दे सकते हैं, या इस प्रकार √x बराबर 2 तथा √y बराबर 3। फिर देखिए क्या करेंगे हम मान तो अंडर रूट में रखेंगे नहीं, हमें x और y के मान ज्ञात करने होंगे। तो x और y के मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा करा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4 तथा यहाँ पर हो जाएगा y बराबर यहाँ पर 3 और 3 9, मतलब इसकी दूने से गुणा करानी पड़ती है, दूने से, तो यहाँ पर दूने से हो गई। यहाँ पर आंसर हमारे यही आ गए। तो आई होप यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। दोस्तों थर्ड पार्ट दिया हुआ है 4/x + 3/y बराबर 14, x/3 - 4y बराबर 23। ये हमें तीसरा पार्ट दिया हुआ है, तो इसे हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए केवल x है, बट्टे में x है, यहाँ पर बट्टे में y होता तो हम 1/x 1/y मानते। यहाँ पर केवल हमें मानना पड़ेगा, माना 1/x बराबर a, केवल एक इसको ही मानना है 1/x को। तो यहाँ पर 1/x मैंने मान लिया। जब 1/x मैंने बराबर a माना तो यहाँ पर हो जाएगा ये जो 4, ये पहला समीकरण है, ये हो जाएगा 4a + 3y बराबर 14, क्योंकि ये 1/x इसमें से हटाकर हम इसको a लिख देंगे तो ये गुणे में हो जाएगा 4a, ठीक। फिर ये दूसरा वाला हो जाएगा 3a + 4y, माइनस में 4y है, माइनस में 4y बराबर 23। फिर हम समीकरण इसे 3 मान लेंगे और इसे समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब समीकरण 3 व 4 से हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, ये प्लस ये माइनस, तो इन दोनों पदों को हम बराबर कर देंगे। तो इसमें यदि हम 4 से गुणा कराएं और इसमें यदि हम 3 से गुणा कराएं तो ये 4 3 12, ये 4 3 12 हो जाएगा, 12 12 कट जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 में 4 से गुणा कराने पर तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा कराने पर, समीकरण 3 में 4 से गुणा कराने पर तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा कराने पर ये दोनों ये बन जाएगा 16a 12y 56, 9a 12y 69, इतना आएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12y से 12y कट जाएगा और 16 9 25 ए हो जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा 125। तो यहाँ पर 25 से क्या ए बराबर लिखेंगे 125/25। तो यहाँ पर 25 से कम 25, 25 पंचे 125, तो ए बराबर निकलेगा हमारा 5। अब इस ए के मान को दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा समीकरण 3 है उसमें रख देंगे। ए के मान को समीकरण 3 में रखने पर लिखने के बाद समीकरण 3 लिख लेंगे। समीकरण 3 है 4a + 3y बराबर 14, इसमें हम ए के मान को रखेंगे तो 4
गुणे ए का मान था 5, 5 लिख देंगे प्लस 3y बराबर 14। 5 चौके 20 प्लस 3y बराबर 14। तो यहाँ पर देखिए 3y और इस 20 को इधर भेजेंगे तो बराबर 14 माइनस 20 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में था। अब यहाँ पर दोस्तों 3y बराबर यहाँ पर माइनस का 6 बचेगा। y बराबर माइनस का 6/3, ये गुणे में था बट्टे में आ गया। 3 एकम 3, 3 दूना 6, वो भी माइनस का। तो y बराबर हमें प्राप्त हुआ माइनस का 2। y बराबर माइनस का 2। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि अब a और y के मान प्राप्त हुए, x का मान प्राप्त करना बाकी है हमें। 1/x बराबर मैंने a माना था, और यहाँ पर a/x बराबर, और a बराबर है 5। अब 5 के बटे में 1 लिख लेंगे, तिरछी गुणा करा देंगे। 5x बराबर 1, 1 में 5 से कम 5x। ठीक, ये तिरछी गुणा हो गई। तो यहाँ पर x बराबर हमें प्राप्त हुआ 1/5। x बराबर 1/5 और y बराबर माइनस का 2। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम इसके थर्ड पार्ट तो सॉल्व ही कर रहे थे, फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट दोस्तों हमें दिया हुआ है 5/x माइनस 1 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2। 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 बराबर 1। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसे समीकरण नंबर 1 मानेंगे, इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या मानेंगे, लिखेंगे माना 1/x माइनस 1। 5 को छोड़ देंगे, बाकी 1 ऊपर है x माइनस 1, 1 x माइनस 1 इतना पूरा लेकर इसे a मानेंगे, तथा 1/y माइनस 2 इसे पूरे को हम b मान लेंगे। अब देखिए क्या होगा, फिर जब मान लिया तो इसलिए हमारा हो जाएगा 5 लिखेंगे, 1/x माइनस 1, तो ये 1/x माइनस 1 पूरा हट जाएगा, उसकी जगह पर a लिख देंगे, तो यहाँ पर 5a हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी होगा, क्या होगा, 1b, लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल b लिख देंगे, क्योंकि इसके गुणे में 1 छिपा है। ठीक, फिर बराबर 2। अब दोस्तों इसी प्रकार इसमें नीचे वाले में भी होगा, 6a प्लस 3b बराबर 1। ठीक, अब दोस्तों इसे तो हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, और इसे समीकरण नंबर 4। फिर देखिए यहाँ पर तो 3 भी है, सॉरी दोस्तों कुछ गड़बड़ हुआ। हाँ, गड़बड़ ये हुआ कि ये माइनस में होना चाहिए, ये माइनस में, क्योंकि हमारा ये देखो यहाँ पर माइनस लगा हुआ था, तो यहाँ पर ये माइनस में कर लिया। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर 3b माइनस में, यहाँ पर प्लस में b। यदि हम थर्ड समीकरण में 3 से गुणा करा दे तो हमारा ये बीच वाला पद कट जाएगा। तो लिख लेंगे हम समीकरण 3 में 3 से, ये 3 है, 3 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 5 3 15a प्लस वो 3b और बराबर 2, ये 3 दूनी 6 यहाँ पर। फिर आ जाएगा 6a माइनस 3b बराबर का 1, ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 15 और 6, 21 बराबर 6 1 7। तो यहाँ पर a बराबर 7/21 आएगा, तो ये 7 एकम 7 7 त्रुक 21, ये 3 बार कट जाएगा। तो हमारा a का मान जो प्राप्त होगा, a बराबर 3 प्राप्त होगा। अब दोस्तों इस a के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे, लिख लेंगे a के मान को समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 लिख लेंगे। फिर लिखेंगे 5, a का मान है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, प्लस b बराबर 2, 5 3 15 प्लस b बराबर 2। फिर लिखेंगे v बराबर 2 माइनस 15, तो यहाँ पर b बराबर आ जाएगा
यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, देखेंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी मैंने लिखने में गलती कर दी कि यहाँ पर 7 एकम 7 7 त्रिक 21 गया था, तो यहाँ पर पूरा 1/3 था। सो यहीं पर भी 1/3 लिखेंगे, तो ये इस प्रकार हो जाएगा। देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा और यहाँ पर बट्टे में 3 आ जाएगा। 5 एकम 5/3 ये कट कर देंगे, ठीक। फिर 5/3 को जब हम इधर भेजेंगे तो हमारा ये एक चलिए हम काट देते हैं। फिर b बराबर आएगा 2 और इधर आकर माइनस में होगा 5/3। फिर क्या होगा दोस्तों, देखिए 3 दूनी 6, 6 - 5 बराबर b बराबर 1/3 ही रहेगा। 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया, 1 बचा और बट्टे में 3, b बराबर 1/3 प्राप्त हुआ। फिर लिखेंगे दोस्तों, वही लिखेंगे, चूँकि 1/x-1 बराबर a तथा 1/y-2 बराबर b, तो यहाँ पर 1/x-1 बराबर a का मान है 3 तथा 1/y-2 बराबर b का मान है 1/3। फिर दोस्तों लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3 एकम 3 और ये तिरछी गुणा हुई तो x-1 बराबर 3 आया, x-1 बराबर 3 आया। फिर x बराबर 3 और ये +1 यानी x बराबर हमारा 4 निकल आया। अब इसी प्रकार 1/, इसमें करेंगे y वाले में। ये इसकी तिरछी गुणा हुई तो 3 एकम 3 y-2 आया, y-2 बराबर 3, ठीक। y-2 बराबर 3, तो y बराबर 3 + 2, y बराबर हमारा 5 निकल आया। कितना आया? 5। यही हमारे आंसर्स हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को चौथा पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन के 5वें पार्ट को सॉल्व करते हैं। 5वां पार्ट दोस्तों दिया हुआ है 7x - 2y बट्टे xy बराबर 5, 8x + 7y बट्टे xy बराबर 15। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। फिर समीकरण 1 को हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, 7x बट्टे xy माइनस 2y बट्टे xy। यदि हम इसका एलसीएम ले तो xy आएगा, फिर उतना ही हो जाएगा। इसको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने इस प्रकार इसको लिखा जा सकता है इसलिए लिख लिया। फिर दोस्तों क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x से x कट गया, x से x कट गया, तो यहाँ पर बचा 7/y माइनस y से y कट गया, तो यहाँ पर बचा 2x बराबर 5। यहाँ पर बचा 2x बराबर 5। फिर देखिए दोस्तों क्या करेंगे, ये जो है हमारा, इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। इसे क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 3। फिर समीकरण 2 को थोड़ा सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 हमारा था 8x + 7y बट्टे xy बराबर 15। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 8x बट्टे xy + 7y बट्टे xy बराबर 15। इसको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यदि इसका हम एलसीएम ले लें तो xy आएगा, फिर उतना ही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इतना लिखने के बाद हम इसे समीकरण नंबर 4 मानेंगे। समीकरण नंबर 4, ये जो हमारा समीकरण नंबर 4 बन गया। फिर हम क्या करेंगे कि अब हम, सॉरी दोस्तों, इसे अभी नहीं मानेंगे, आप लोग बोल दिया करो, ठीक। गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर x से x कटेगा, y से y कटेगा, तब बचेगा 8y + 7x बराबर 15। अब इसे समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। फिर दोस्तों जब इतना हो जाता है तो मान लेंगे, हम माना लिखेंगे कि 1y बराबर a तथा 1x बराबर v। जब इतना लिख देंगे तो समीकरण 3 से चलेंगे हम। समीकरण 3 हमारा हो गया था 7y - 2x बराबर 5, 7y - 2x बराबर 5। ये समीकरण
3 से लिख देंगे यहाँ पर। ये समीकरण हमारा 3 है। फिर देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 7y 7 गुणे है 1/y माइनस 2 के गुणे में है 1/x बराबर है 5। तो 7, अब ये यहाँ पर 1/y की जगह पर a है, तो इसकी गुणा कराएंगे तो हमारा 7a आ जाएगा माइनस 2b बराबर 5। अब इसे समीकरण नंबर हम मानेंगे 5। हाँ, समीकरण नंबर क्या मानेंगे 5। फिर समीकरण 4 को थोड़ा सॉल्व करेंगे, लिख लेंगे समीकरण 4 से। देखिए ये समीकरण 4 था, 8/y प्लस 7/x बराबर 15। इसको भी लिख देंगे उसी प्रकार, तो हमारा हो जाएगा 8 प्लस 7b बराबर 15। ये समीकरण नंबर 6 हो गया। फिर देखो क्या करते हैं हम, समीकरण जो हमारा 5 है उसमें हम 7 से गुणा कर दें, और समीकरण 6 में 2 से गुणा कर दें, तो हमारा मध्य वाला पद बराबर हो जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे हम, समीकरण 5 में 7 से गुणा करने पर तथा समीकरण 6 में 2 से गुणा करने पर। अब जब इनकी गुणा करा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 7 सत्ती 49 माइनस 7 दूनी 14b बराबर 7 पच्चा 35। फिर नीचे वाले में 2 से 2 8 16a और ये प्लस 7 दूनी 14b बराबर 15 दूनी 30। यहाँ पर ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये जुड़ेगा, हो जाएगा 65a बराबर, ये हो जाएगा 65। तो यहाँ पर a बराबर 65/65, 65 से 65 कट जाएगा, तो हमारा a बराबर निकल आएगा 1। अब a बराबर 1 निकला, a के मान को हम समीकरण 5 में रख देंगे। अब समीकरण जो हमारा 5 है वो है 7a माइनस 2b बराबर 5। तो 7 और a का मान रखेंगे, आप लोग लिख लेना समीकरण a का मान समीकरण 5 में रखने पर, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक। 7 a की जगह पर गुणे 1 माइनस 2b बराबर 5। 7 एकम 7 माइनस 2b बराबर 5। इधर थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर इस प्रकार लगाकर, ये 2b है, ठीक, ये 5 है। 2b बराबर 5 माइनस 7, तो यहाँ पर 2b बराबर हो जाएगा माइनस के 2। फिर b बराबर माइनस 2/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो हमारा b बराबर माइनस का 1 निकलेगा। b बराबर माइनस का 1, माइनस का 1 नहीं निकलेगा। क्यों, आप लोगों ने बोला नहीं। यहाँ पर ये जो माइनस का 2b है, ये यहाँ पर भी तो माइनस ही रहेगा, यहाँ पर भी तो माइनस ही रहेगा, फिर माइनस से तो माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली 2 बचेगा, 2 से 2 गया तो 1 ही तो बचेगा। जी हाँ, b बराबर 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि 1/y बराबर मैंने ये माना था, तो अब लिख देंगे 1/y बराबर a की जगह पर है 1 तथा 1/x के b के जगह पर है 1। इन सब के बटे में हम 1 मान लेंगे। तिरछी गुणा कराएंगे तो y बराबर आएगा 1 तथा x बराबर 1। तो दोस्तों यही हमारे आंसर थे। आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6 है दोस्तों, 6x प्लस 3y बराबर 6xy, 2x प्लस 4y बराबर 5xy। इसे हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं।
समीकरण एक से लिखेंगे। समीकरण एक को इस प्रकार भी दोस्तों लिख सकते हैं, 6x 3y बट्टे 6 बराबर 6x। इस सबके बट्टे में एक्स वाई लिख देंगे। इसको इस प्रकार मैंने लिखा क्यों? क्योंकि यदि इसका हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर ओनली एक एक्स वाई बचेगा, केवल एक्स वाई बचेगा, फिर इधर से ये कट जाएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। मतलब लिखने या न लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब ये नहीं है कि मैं क्वेश्चन के बाहर से कहीं दूसरे से ले आ रहा हूँ, वही लिखूँगा जो इसमें लगने वाला है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स से एक्स काट देंगे, वाई से वाई काट देंगे और इन दोनों से इन दोनों को काट देंगे। तो हमारा बच्चा 6/y प्लस 3/x बराबर 6। अब हम इसे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। इसी प्रकार समीकरण 2 को भी सॉल्व करेंगे। लिख लेंगे दोस्तों समीकरण 2 से। समीकरण 2 को इस प्रकार दोस्तों लिख देंगे, ये जो 2x था, 4y और 5xy, सबके बटे में xy लिख देंगे। इस फर्क पड़ने वाला नहीं है इसलिए इसको लिख लिया मैंने। एक्स से एक्स काट देंगे, वाई से वाई काट देंगे, एक्स ये काट देंगे, ठीक। 2y प्लस 4x बराबर 5, ये हमारा बचा। इसे समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जब 1/y 1/x के रूप में हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे माना 1/y बराबर a तथा 1/x बराबर b। ओके, तो समीकरण 3 से चालू करेंगे। यहाँ पर दोस्तों समीकरण 3 से लिखकर समीकरण 3 लिख लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 1/y बराबर मैंने a माना था तो यहाँ पर हो जाएगा 6a प्लस यहाँ पर 1/x मैंने b माना था तो यहाँ पर हो जाएगा 3b बराबर 6। इसे हम समीकरण नंबर 5 मान लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों हम समीकरण 4 से भी लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 है हमारा 2y प्लस 4x बराबर 5। इसको भी लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4b बराबर 5। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 6। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 भी, यहाँ पर 4 भी, यहाँ पर 2 भी, 2a। तो यहाँ पर देखेंगे यदि हम इसको 3 से गुणा करा देंगे, समीकरण 6 को 3 से गुणा करा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6, 6 से 6 कट जाएगा आसानी से। तो हम इसकी 3 से गुणा कराएंगे, लिख देंगे समीकरण 6 में 3 से गुणा कराने पर, 3 से गुणा कराने पर हो जाएगा 6 प्लस 12 भी बराबर 15। तो यहाँ पर लिख देंगे इसको, आप लोग हर क्वेश्चन में लिख लेना, ठीक। विलोपन विधि से इसको सॉल्व करना है मुझे। तो यहाँ पर लिख देंगे 6a प्लस 3b, ये समीकरण नंबर 5 है, ठीक, बराबर 6। और यहाँ पर लिख देंगे ये जो मैंने गुणा किया है 6a प्लस 12b बराबर 15। यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, नहीं तो ये कट नहीं रहा है। घटाने पर लिखने के बाद निशान बदल जाएंगे सबके, ये प्लस हैं तो माइनस में हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, ये बचेगा हमारा माइनस का कितना बचेगा 9b, 9b बराबर यहाँ पर बचेगा माइनस का 15 6 9, यहाँ पर भी 9 बचेगा, ठीक। तो यहाँ पर आएगा b बराबर, ये माइनस से माइनस कटेगा 9/9, तो 9 एकम 9 9 एकम 9, ठीक। b बराबर हमारा आ जाएगा 1। कितना आया, b बराबर आया हमारा 1। अब हम b के मान को समीकरण 5 में रख देंगे। यहाँ पर लिखा मैंने b के मान को समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 ये है तो यहाँ पर b का मान रख देंगे 6a प्लस 3 इंटू b का मान 1 है बराबर 6। 6a प्लस 3 एकम 3 बराबर 6। 6a बराबर 6 माइनस 3, तो यहाँ होगा 6a बराबर 3। तो यहाँ पर बचेगा a बराबर 3/6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, a बराबर 1/2। कितना आया, a बराबर 1/2। फिर लिखेंगे चूंकि 1y बराबर a मैंने माना था, ठीक, तथा 1x बराबर b, 1y बराबर आया है, a का मान आया है 1/2 तथा 1x यानी b का मान आया है 1। इतना ही आया है ना दोस्तों। तो यहाँ पर 1/2 तो पहले से ही था, इसके बट्टे में भी 1 लिख देंगे। यहाँ पर 1 1/1 हो गया।
इसकी तिरछी गुणा करा देंगे, y बराबर 2 आएगा और तथा x बराबर 1 आएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, यही इसके आंसर्स हैं। तो दोस्तों अभी इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स बाकी हैं और क्वेश्चन नंबर 2 भी बाकी है, ठीक। तो उस क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। दोस्तों यह वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसीलिए हम आज की इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि पसंद आई है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।